जी नाज़रीन, मैं हूँ एम शहजाद और आप जो हम जो है ना वो मौजूद हैं फ़िल्म आशिक रंग रंगीले के प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं जनाब मलक रियाज साहब। मेरे साथ मौजूद उस्ताद मोहतरम जनाब ठाकर लौरी साहब, एहतशाम सरवर्दी साहब। तो बात फ़िल्म की आजकल हो रही है क्योंकि फ़िल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन को जो फ़ंड मिल गया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, ठीक है ना, 200 करोड़ रुपये का मामला है, ठीक है, और 1.5 करोड़ रुपया बड़े बड़े नाम जो है वो आज गुफ्तगू हो रही थी जी। वो प्रोड्यूसर एसोसिएशन के ऑफिस में बैठे हुए थे, ठीक है, नदीम मांडवी वाला साहब से बात हुई, उसके शहजाद रफीक साहब से बात हुई और अब इस वक्त जो है वो मलक रियाज साहब के साथ मौजूद है क्योंकि इनकी भी फ़िल्म बड़ी जल्द जो है वो पाइपलाइन में है और बड़े बड़े स्टार जो हैं वो उसमें कॉमेडी के सुपरस्टार वो उसमें नज़र आएंगे। मलक साहब, क्या आप सबसे पहले तो आप अपनी फ़िल्म के बारे में बताएँ। तो अस्सलाम वालेकुम, रियाज मलक। अब मेरी फ़िल्म का नाम है आशिक रंग रंगीले और इस कास्ट में है इफ्तिखार ठाकर साहब हैं, विकी साहब हैं, विकी कोडू है और उसके अलावा कैसर पिया है, इमरान अशरफ का छोटा भाई अब्बास अशरफ है, वो हीरो है, बुशरा गुलफाम हीरोइन है और बाकी लोग भी, हमदा शफीक भी है, अनीश शहजादी भी है। तो जैसे ये फ़िल्म है एक लव कॉमेडी है, तो इंशाल्लाह आप सिनेमा में आएंगे तो आपको मज़ा लेंगे और इंशाल्लाह एक बड़ी साफ़ सुथरी और फैमिली मूवी है। अच्छा मलक साहब, ये आप फ़िल्म की तरफ आ कैसे गए? ठीक है ना, आप तो होटल बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं, ठीक है ना, रेस्टोरेंट आपका, उसके साथ होटल बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं और फिल्म लाइन में आ गए आप। कि अंदर कहाँ से वो जो बात तो अंदर कहाँ से थी? बेसिकल तो जो रेस्टोरेंट है ये तो बात की बात है, ये तो बचपन की बात है ना। अगर किसी को मोहब्बत हो ना, लव हो, तो फिर उसी से ये जागर होता है चीज़ कि मैं एक प्रॉपर एक बंदा बनूं, नज़र आऊँ सबको, तो वहीं से शुरू है। ये एक लंबी बात है। चलिए, फिल्म आपकी कंप्लीट हो गई है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठाकर साहब भी आपके साथ रहे, हम भी आपके जाके शूटिंग भी आपने देखी। ठाकर साहब, आप क्या कहेंगे फिल्म की? जी, सबसे पहले तो मलिक साहब आपको बहुत मुबारक हो माशाल्लाह, और आपका शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी रात के इस पहर में और बार बरकत महीना है। तो आपने अभी बात की है आशिक रंग रंगीले, यार नाम तो बड़ा ज़बरदस्त है। कहीं आप आशिक तो नहीं रहे बचपन में या जवानी में? जवान तो अभी आप यंग हैं। मुझे ये बताएं कि आशिक कौन नहीं है? आशिक कौन नहीं है? हर बंदा आशिक है, हर कोई अब अपनी माँ से भी मोहब्बत करता है। मैं इस फिल्म के हवाले से भी जो मेरा मकसद भी एक और भी है कि जो मैं अपनी माँ के लिए आप टोक रहा हूँ कि मैं इसको कर लूँगा, आपने उधर देखना ताकि लोग आपका चेहरा देखें, क्योंकि मैं तो आपको देखता ही हूँ। ओके, अब आपने उसी पे आना है कि मैंने ये जी जी। जी। इश्क तो किस बंदे ने नहीं किया? इश्क तो हर बंदा करता है, वहीं से सारी कहानी शुरू होती है। कोई भी अगर लेना तो कहानी वहीं से शुरू, कोई इस फील्ड में चल जाता है, कोई उस फील्ड में चल जाता है। ये एक है, इश्क नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है, लाइफ तो कुछ भी नहीं है, तो उसी से शुरू हुआ है। अभी शहजाद साहब ने आपसे बात की कि आपका बिज़नेस ज़ाहिर है होटलिंग का बिज़नेस है आपका, माशाल्लाह वो भी ज़बरदस्त है, और आप एकदम आप इस फील्ड में आ गए हो। आपने कहा बड़ी लंबी कहानी है, वो कहानी जरा छोटी करके तो बताएं ना थोड़ा सा। आपने फिल्म में कोई एक्टिंग भी की हुई है? जाए इसमें मैंने करेक्टर किया। अच्छा। वो जो आशिक का करेक्टर मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा, मेन कैरेक्टर आपका है? नहीं, मेन तो नहीं है, मगर आशिक का एक है, आशिक का कैरेक्टर है आपका? करेक्टर मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा। तो बस उसी से सिलसिला शुरू हुआ है। और एक तो जो मेन चीज़ है, मेरी माँ से बड़ी मोहब्बत थी, है अभी, वो इस दुनिया में नहीं है मगर मेरी मोहब्बत है। तो मैं इस अपनी फ़िल्म के हवाले से प्रोडक्शन का नाम माँ प्रोडक्शन देखा है। अच्छा जी, शाह महबूब, आपने मलिक साहब से तो आप भी वाक़फ़ है माशाल्लाह, ये इस फील्ड में आ चुके हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आप इनसे कोई सवाल पूछेंगे या कोई बात करेंगे? जी डेफिनेटली। मैं सबसे पहले तो मलिक साहब को जो है वो मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने बड़े क्रिटिकल टाइम के अंदर जो है ना वो फिल्म बनाई है, और इनकी जो स्टार कास्ट है वो भी बहुत ज़बरदस्त स्टार कास्ट है, जिसमें नसीम विकी हैं, इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं, कैसर पिया हैं, और बड़ी एक एंटरटेनिंग फिल्म है। मैंने उसका ट्रेलर भी देखा मलिक साहब, और उसमें आप ये देखें सोशल एक उसमें मुझे कंटेंट लग रहा है कि समाजी पहलू भी उसमें आपने दिखाया। और जिस तरह अभी ठाकुर साहब आप बात कर रहे थे, शहजाद साहब ने भी बात की और मलिक साहब ने खुद बताया कि इश्क जो है उसकी डायमेंशन इनको जो है ना कहाँ से कहाँ ले गई। तो इन्होंने सबसे पहले उस इश्क में अपने आप को भी एक्सप्लोर किया, और एक्सप्लोर करके ये फ़िल्म मेकिंग के अंदर आए। और फिल्म मेकिंग ख़ुद एक ऐसा सिलसिला है जो इश्क से ही वाबस्ता है।
और ये जुनूनी और जो है एक ऐसी कैफियत है कि कोई आम आदमी जो है ये फिल्म मेकिंग की तरफ बहुत कम लोग आते हैं दुनिया में। फिल्म भी मेरा इश्क है, मुझे पैशन है, मुझे पैसों का इतना मसला नहीं है, मगर मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। तो इंशाल्लाह अभी जो मूवी बनाई ना, तो इससे नेक्स्ट होगी इंशाल्लाह, उस पर भी काम हो रहा है, तकरीबन आधा स्क्रिप्ट हो गया है, तो उसमें एक डिफरेंट नज़र आएगा। अभी इन्होंने कहा है बाबू कि फ़िल्म इनका इश्क है और पैसा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये फिल्म फंड का बड़ा रोला पड़ा है, वैसे जरा ये पूछे ज़रा इनसे, इन्होंने फाइल जमा कराई है कि नहीं कराई है? अच्छा मलिक साहब, आपने भी फाइल शाइल जमा कराई है फिल्म फंड के हवाले से? जी बिल्कुल करवाई है। अच्छा, आप भी मेंबर है फिल्म प्रोड्यूसर? मैं मेंबर हूँ और मैंने करवाई है, तो ठीक है सिलसिला वो चले, मगर मैं ये चाहता हूँ कि शहजाद रफ़ीक साहब ने जो एक कदम उठाया है तो उसमें बड़ा अच्छा है। तो एक सिलसिला शुरू हुआ है, तो जब सिलसिला शुरू हो ना तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ना, आज तो कल अगर लाइफ है तो होगा कुछ ना कुछ। इसमें कोई नहीं है कि आज हम कुछ बंदों को मिला है, नेक्स्ट फिर मिलेगा, कुछ ना कुछ चलेगा, मगर मैं अपने इश्क में रहूँगा। एक सेकंड मैं ये बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की। देखें, अभी ये जो हम बात कर रहे हैं कि फ़िल्म के हवाले से और इनकी नज़रिए के हवाले से, तो मैं बड़ा इनसे ना मुतासिर हो गया इस बात से कि आशिक लोग जो होते हैं वो सदाई होते हैं और उनके अंदर एक दीवानावार कैफियत होती है, जो मैं इनमें देख रहा हूँ कि इस वक्त इन्होंने जिस बेनियाजी से ये कहा है कि अभी एक काम शुरू हुआ है तो ये हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि इनके अंदर का जो जज्बा है, इनके अंदर की जो सच्चाई है, वो अमल जो है वो तो सबके साथ हो जाएगा। क्योंकि आशिक जब दुआ देता है तो वो दुआ में भी बड़ी बरकत होती है, और वो जिस तरह इनकी लगन है, मोहब्बत है, और फिर जो इन्होंने पहला नाम लिया अपनी वालदा का, तो खुदा के बाद जो इंसान को इश्क का असरार या रमूज़ है वो उसकी वालदा से ही मिलता है। मोहब्बत की जो एक इब्तदा होती है, जो वो बात करता है, सुनता है, समझता है, और दुनिया के साथ जो उसका कनेक्शन बनता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपने तो इश्क के हवाले से ऐसी डायमेंशन खोल दी है कि अगर हम सारी रात गुफ्तगू करते रहे तो वो कम है, लंबी हो जाएगी। हाँ, मेरी माँ भी इश्क है मेरा, 11 साल हो गए मेरी चले गई है, मगर वो कोई लम्हा नहीं है मैं उसे ना याद करूँ, है ही नहीं कोई लम्हा। तो मैं जो फिल्म के हवाले से जो भी करैक्टराइजेशन होती है उसमें करूँगा, तो मैं हर हवाले से कुछ ना कुछ दूँगा, कुछ मैं अपने करैक्टर में दूँगा या कुछ करवाऊँगा। तो इंशाल्लाह वो बात वो इश्क की है, कोई भी काम करें वो इश्क के अलावा है ही नहीं। पैशन बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जस्ट पैसा तो मेरा ख्याल दुनिया का माल है, बस वो एक चीज़ नाम रहना चाहिए। दिलीप साहब ने कितनी फिल्में की हैं, बहुत थोड़ी फिल्में की हैं, मगर वो नाम है। अभी वो फिल्म हुई है धुरंधर, उसमें अक्षय खन्ना, उसका बाप याद आ गया, इसकी बात हुई ना, उसका बाप याद आ गया, उसके वाले से बड़ा कुछ हुआ है कि वो ये था, वो उसकी चाल थी, ये थी, वो थी, तो उसके माँ बाप याद आ गए यार। तो इस पर क्या है, वो ये चीज़ें हैं, पैसा तो यहीं का है। अच्छा, अभी सैलाब आया था तो अच्छा, मेरा सवाल ये है कि हम सैलाब से दूर ही रहे तो अच्छी बात है इस वक्त। ये इश्क का सैलाब है। नहीं, मैं उसमें ये कहना चाह रहा था कि बाइक फॉर एग्जांपल दे रहा था कि सैलाब आया तो उसमें क्या हुआ, कितनी कीमती चीज़ें रही नहीं है। बंदा ही है जो दुनिया में है, जो एक हम करैक्टर करने आए हैं वो हम करैक्टर कर लें तो मेरा ख्याल अच्छा है, हमसे हो नहीं रहा। अच्छा जी, परमार साहब ये बताइएगा कि आशिक रंग रंगीले जो है उसकी कोई रिलीजिंग डेट भी इनसे पूछे ज़रा, क्या है ये इसके बारे में ज़रा। मलिक साहब, उसकी रिलीजिंग डेट भी दी है आपने कोई? आशिक रंग रंगीले कब रिलीज़ कर रहे हैं इसको? 10 अप्रैल को है प्लान। 10 अप्रैल को रिलीज़ कर रहे हैं, ईद के बाद। अच्छा देखिए, बात यह है कि आप उसमें एक लड़की और लड़का नया, उसको भी डेब्यू करवा रहे हैं। मैंने 4 बंदों को कराया, 4 बंदों को डेब्यू करवा रहे हैं। 2 लड़कियाँ, एक बुशरा गुलफाम है, एक दुआ खां है, और अब्बास अशरफ और हमजा शफीक। अच्छा, आमतौर पर मलसा ऐसे होता है कि जैसे बंदा को पहली फिल्म बनाता है ना, जो उसका ख्वाब होता है, तो उसमें बंदा वो हीरोइन जो है ना वो नाम पर थोड़ा सा लेता है, लेकिन आप अपनी फिल्म में डेब्यू करवा रहे हैं हीरोइन को, यार डर नहीं लगता यार पैसे डूब जाएंगे? पैसे मसला ये नहीं, मसला ये है कि इंशाल्लाह टेक्निकल लिहाज से आप फिल्म देखें तो मेरा एक सवाल था शुरू से, जब मैं फ़िल्म बनाने लगा था तो मेरा यही था कि मैं टेक्निकल जो लोग हैं ना मेरे,
वो देख के बताएं कि यार आज इसने काम ठीक किया है। अब ये ना देखें कि बुशरा गुलफाम है वहाँ पे हानिया अमर है, वो ना देखें। अगर वो करैक्टर जो मिला है वो उस पर वो सही कर रही है नहीं कर रही, या बादशाह शरीफ कर रहा है नहीं कर रहा, हमजा शफीक उस पर उतरा नहीं उतरा। अगर दुआ खां उसको मैंने लिया है कि सैमा के करैक्टर में वो फिल्म स्टार है, तो सैमा को भी ले सकता था मैं, मगर उससे लिया वो। आप देखिएगा फिल्म तो इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि उसने करैक्टर अपना प्रॉपर किया है। ये मुझे अभी तक जहाँ पे मैंने कराची भी सेंसर कराई तो वहाँ से मुझे खालिद बिन शहीन साहब ने कहा कि यार क्या बात है। अभी आप देखिए काफ़ी दिनों से हम फिल्म के ऊपर भी बात कर रहे हैं, तो शाम बाबू और ठाकुर साहब आप मेरी बात से इत्फाक करेंगे कि जहाँ पर ये देखें हम ये सोच रहे हैं कि यार कुछ लोगों को फ़ंड मिले हैं, खुदा करे वो फिल्में शुरू कर लें। ठीक है, आज भी बात हो रही थी कि अल्लाह करे वो शुरू कर लें ताकि ये खिड़की जो है ये बंद ना हो। करेंगे इंशाल्लाह ताला करेंगे। ठीक है, और अब ये देखें ये भी लोग हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने कि एक फ़िल्म उनकी रिलीज़ होने जा रही है और अगली की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि दूसरी फिल्म मैंने करना है। अभी इसका पता नहीं है कि अभी खुदा करे कि अच्छी फिल्म जाएगी, क्योंकि इन फिल्में कामयाब होंगी तभी हमारी फिल्म का जो है ना नया दौर शुरू होगा। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल शहजाद, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो इस तरह के जिन्होंने लोग चाहिए हमें, तो जिनको पैसे की अपना ज़ाहिर है अपना पैसा लगाते हैं, अगर उनको हुकूमत की तरफ से फ़ंड मिल जाता है तो इनको एक सपोर्ट मिल जाएगी। तो हम तो यही कहेंगे जो अपना हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हम उनका यही इल्तिजा करेंगे कि जो लोग वाकई फिल्में बना रहे हैं उनको भी आप जो इस फहरिस्त में शामिल करें। तो हम यही अपने प्लेटफॉर्म पर यही कह सकते हैं, और बाकी देना ना देना ये तो आपका अपना है मामला, और बाकी अल्लाह की तरफ से इनको माशाल्लाह। मैं एक बात कहूँगा कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतने अदास क्यों। बस इसी पे ख़त्म करता हूँ। आखिरी बात है कि आपसे कि इस तरह के जुनूनी बंदे हमें चाहिए फिल्म इंडस्ट्री में, तभी फिल्म का नया दौर। मैं तो ये कहूँगा कि जैसे वो शेर है, ये इश्क नहीं आसान एक आग का दरिया है जो डूब के, है जी। और ये फ़िल्म के अंदर इश्क को इन्होंने जो है मरकज़ बनाया है, तो ये भी फ़िल्म को एक आग के दरिया की तरह जो है अबूर करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि ये रौनक बहाल हो। कुछ लोग बैठे हैं काफ़ी देर से, जब सुल्तान साहब चले गए, शान साहब ने काम नहीं किया, तो उसके बाद रौनकें बहाल हो। मैं तो ये कहता हूँ जो वहाँ पे जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का जो स्पॉट बॉय है ना, मैं इसको ये समझता हूँ अदब। कोई भी वहाँ पे जाता ना, यहाँ पे बंदा काम कर रहा है वो जस्ट पैसों के लिए कर रहा है, वहाँ पे अदब भी चाहिए और पैसे भी चाहिए। तो अदब बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो हमें वहाँ अदब सिखाया जाता है। तो वो नहीं है कि हम चलना चाहिए यार, ये सिलसिला चलना चाहिए। तो इंशाल्लाह किसी पूरी दुनिया में हमारा नाम होना चाहिए। एक नाम है फिल्म इंडस्ट्री का, हमने बड़ा कुछ दिया, हमारे जो लीजेंड थे बड़ा कुछ दिया उन्होंने, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, अभी कुछ करें ना। मकसद हमारी दुआ है कि आपकी फ़िल्म कामयाब हो, और हमारी ये भी दुआ है कि जिनको फ़ंड मिले हैं वो भी अपनी अपनी फ़िल्में जो हैं जल्दी अनाउंस करें। आज के लिए नाज़रीन बस इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।